हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर, दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं लेसिक लेज़र के बारे में, यानी कि चश्मा हटाने की जो आजकल विधि इस्तेमाल होती है उसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 31 साल से चश्मा हटाने की टेक्निक्स, जो कि शुरू में रेडियल केरेटोटमी होती थी और उसके बाद 1997 से, यानी कि पिछले 25 साल से लेसिक प्रोसीजर पेशेंट्स की आंखों पे कर रहा हूँ। इन 25 सालों में हमने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं लेसिक प्रोसीजर में, और ये ओवर द टाइम काफ़ी इम्प्रूव होती जा रही है। इस टेक्निक में हम पेशेंट के चश्मे के नंबर को ठीक करना ही शुरू में अपना ध्येय मानते थे, और फिर धीरे धीरे इस प्रोसीजर में इम्प्रूवमेंट्स आई और अब ये इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी हैं। पहले हम प्लेन लेसिक करते थे, जिसमें हमारा एम होता था चश्मे के नंबर को ठीक करना। इसमें एक कमी रह जाती थी कि हमारी आँख के सरफेस पे और आँख के अंदर जो इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं, कॉर्निया पे, लेंस में, विट्रियस में और रेटिना में, ये सब इर्रेगुलर ही रह जाती थी, क्योंकि सिर्फ नंबर अटेम्प्ट किया जाता था ठीक करने के लिए। उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आई और फिर टाइम के साथ कॉन्टूरा विजन में इसमें जो चश्मे के नंबर ठीक करने की विधि के साथ साथ कॉर्निया पे जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं या एब्रेजन्स हैं, उन्हें भी ठीक किया जाने लगा। इससे विजन की क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। इसके बाद और लेटेस्ट टेक्निक आई है, जिसे हम कहते हैं HD लेसिक। HD लेसिक यानी कि हाई डेफिनेशन लेसिक। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले टीवी खरीदते थे तो वो नॉर्मल टीवी होता था, कलर टीवी, अच्छे विजुअल्स के साथ। लेकिन फिर HD टीवी आए, हाई डेफिनेशन में टीवी आए, जिनमें की क्लैरिटी, फ़ोटो क्वालिटी, सभी कुछ बहुत इम्प्रूव हो गया था। इसी तरह लेसिक में भी अब हाई डेफिनेशन लेसिक अवेलेबल है, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी से होता है। ये 2018 में US FDA से भी अप्रूव्ड है। अब इस टेक्निक में अलग क्या है? इस टेक्निक में हम यूज़ करते हैं आई डिज़ाइन 2.0 पैटर्न्स टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम आई के नंबर के साथ साथ आँखों में होने वाले एब्रेजन्स या इर्रेगुलरिटीज़ को भी बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ठीक कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्लानिंग की जाती है। HD लेसिक करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला टेस्ट तो वो है जो कॉन्टूरा विजन और बाकी मशीन्स में भी अवेलेबल है, और ये है कॉर्नियल टोपोग्राफी। इसमें हम कॉर्निया की जो आगे की काली पुतली है, उसकी सरफेस को बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं और उसमें पाई जाने वाली कोई भी इर्रेगुलरिटीज़ को नोट किया जाता है, और फिर लेसिक करते वक्त कॉर्निया की इन इर्रेगुलरिटीज़ को दूर कर दिया जाता है। लेकिन इस टेक्निक में लिमिटेशन ये थी कि इसमें कॉर्निया की इर्रेगुलरिटीज़ तो दूर कर दी गई, लेकिन आँख के बाकी हिस्सों की जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, जैसे लेंस, विट्रियस, रेटिना, इन सभी की इर्रेगुलरिटीज़ अटेंड नहीं हो पाती थी। इसी के लिए नई डेवलपमेंट आई HD लेसिक, जिसमें कि हम हार्टमैन-शेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंटरनल एब्रेजन्स को भी रिकॉर्ड कर पाते हैं और फिर उन्हें ठीक भी किया जाता है। बिना इंटरनल एब्रेजन्स को ठीक किए HD विजन अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सभी लेसिक में हम लोग एक्यूरेटली नंबर तो टेस्ट करते हैं, लेकिन HD टेक्नोलॉजी में हम लोग नंबर को डेसिमल प्लेस तक कंप्यूटराइज मशीन से चेक करते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेट नंबर होता है।
इसके अलावा जिन लोगों का सिलेंड्रिकल नंबर होता है उसके लिए भी HD LASIK में एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है जो कि है आइरिस पैटर्न रजिस्ट्रेशन। इससे हम जिन भी पेशेंट्स का सिलेंड्रिकल नंबर होता है, इसका मतलब वो सिलेंड्रिकल नंबर किन्हीं भी 180 डिग्री में हो सकता है। और आप ये सोच सकते हैं कि ये छोटी सी आँख की पुतली, इसमें यदि हमें 180 मार्क्स लगाने हों तो वो कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन आइरिस पैटर्न रजिस्ट्रेशन से हम लोग सिलेंड्रिकल नंबर को यदि ठीक करना चाहें तो सिर्फ 90 या 180 डिग्री या 45 डिग्री नहीं, हम उसे 179 डिग्रीज, 145, 143, 72 इस तरह की डिग्रीज में भी एक्यूरेटली करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो HD LASIK है, इसे करते वक्त हम अगर चाहें तो साथ में फेमटो लेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि LASIK प्रोसीजर में जो फ्लैप बनाया जाता है उसे हम मैनुअली माइक्रोकेरेटॉम से भी बना सकते हैं, और यदि हम चाहें कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना और पूरा प्रोसीजर लेज़र से ही करना है तो फिर हम इसमें फ्लैप को भी फेमटो लेज़र के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट लेज़र प्रोसीजर हो जाता है, और जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा विज़न जो LASIK करने से या HD LASIK करने से पहले चश्मे के साथ था, उससे भी ज़्यादा क्लियर विज़न, ज़्यादा एक्यूरेट विज़न हम अचीव कर सकें। क्योंकि अब हमने इसमें चश्मा तो सिर्फ आँखों का नंबर ही ठीक करता है पहनने से, लेकिन HD LASIK से चश्मे के नंबर के अलावा हमारे जो कॉर्नियल एब्रेजन्स और इंटरनल एब्रेजन्स ये ठीक हो जाते हैं, तो हमारा विज़न क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और कुछ लोगों में तो जो चश्मे के साथ 6/6 विज़न था, उससे भी बेहतर LASIK के बाद बिना चश्मे के 6/5 या 6/4 तक नंबर अचीव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए बहुत ही हैंडी है, और अब हम रेगुलरली इसी पे केसेस कर रहे हैं, और पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि आम तौर पे पेशेंट का विज़न जो उसके चश्मे के साथ था, उससे भी बेहतर क्वालिटी का विज़न उन्हें HD LASIK के बाद मिल जाता है।